हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, अच्छा, जैसा कि हमने तुमको बोला था कि इस समय तुमको यहाँ रिवीजन की ज़रूरत है, तो हमने तुमको क्या बताया था कि हम भौतिक विज्ञान में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी डेरिवेशन हैं उनको हम एक बार तुमको यानी कि रिवाइज करा देंगे और तुम एक बार उनको देख लीजिएगा। और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने की उनकी संभावना है, उन्हीं डेरिवेशनों को हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो तुम इस डेरिवेशन को बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा और बहुत आसान यानी भाषा में बताएंगे ताकि तुम्हें एक एक चीज़ यानी समझ में आए। ठीक है, आज हम तुमको बताएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो है दो ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कि दो ध्रुव को जब यानी घुमाया जाता है तो उसमें कितना कार्य किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे हम। ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, ये हमने ये, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया कि यहाँ पे एक दो ध्रुव रख दिया, ठीक है, एक और यहाँ पे रख, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र रख दिया, नहीं यहाँ पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। इससे ध्यान रखना, नाम दे दिया इसका ए हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा बी हो गया। ठीक है, यहां पे इसका माइनस कौन आवेश होगा क्यू, यहां पे हो गया तुम्हारा प्लस क्यू आवेश। यहां पे माइनस क्यू का आवेश रख दिया, यहां पे प्लस क्यू आवेश है। तो जब ए बी जो बनकर तैयार हो गया, ये ए बी तुम्हारा एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाया। ठीक है ना, माइनस क्यू और यानी प्लस क्यू आवेश, तो ये हो गया। तो ये क्या है, ये एक अपनी साम स्थिति पर स्थित है। ठीक है, एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे अपनी कैसी, वो एक साम स्थिति में स्थित है। हम क्या करेंगे, इसको हमने यानी घुमा दिया, तो घुमाने पर क्या हुआ कि जे अपनी ए हो गया ए डैश स्थिति में आ गया और जे अपनी कौन बी डैश स्थिति में जाकर के पहुंच गया। ठीक है, जब हमने इसको यानी घुमाया तो ये अपनी कौन स्थिति में, ए डैश और बी डैश स्थिति में आ गए, और ये घुमाया तो कितना ओ हो गया। ठीक है, इसकी अगर देखी जाए तो पूरी टोटल जो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती, अल्प दूरी कितनी होती है, वो 12 होती है। लेकिन जब इसे ने यहां से हमने घुमाया तो एल जे हो जाएगी और एल ये हो जाएगी। राइट, ये बात ध्यान कर लेना, क्योंकि 12 है, इसको 20 से घुमाया हमने, जब 20 से इसको यानी घुमाएंगे तो इसकी जो दूरियां वो एल एल हो जाएगी, एल यहां हो गई और एल यहां हो गई। ठीक है ना, और ये ए डैश बी डैश स्थिति में आ गया। तो इसका देखेंगे जब घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से घूमे, ये घूम गया, और इसे देखेंगे यहां से तो ये घूम करके ये यहां आ गया। तो इनमें देखेंगे यानी विस्थापन कितना हुआ, तो ये विस्थापित होकर यहां आ गया, और इसको देखेंगे तो ये इसका विस्थापन कहां पे हो गया, ये यहां हो गया। राइट, ये विस्थापन हो गए, मतलब ये कहां कौन से भाग में, ये आ गया यानी सी में, और ये कहां पे आ गया, ये तुम्हारा डी में आ गया। इनका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। राइट, तो अब इसकी थ्योरी क्या है वो देखें, हम बताएं। हम लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वो अपनी साम स्थिति में स्थित है। कौन स्थिति में, साम स्थिति में स्थित है। जब इसे हम क्या करते हैं, यानी थीटा कोण पर यानी घुमाते हैं, तो घूमने के बाद ये ए डैश बी डैश स्थिति में आ जाता है। इसमें की जो आवेश हैं माइनस क्यू और या प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और जो प्लस क्यू आवेश हैं, ये जो वैद्युत बल जो क्यू है ना, उसकी विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, राइट बात, ये दोनों विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, यानी विस्थापित हो जाती है। अब देखना, अब आगे हम बताते हैं आगे क्या है। ठीक है, इसमें देखो अब ध्यान से, यहां पे क्या है, ये तुम्हारा हो गया प्लस क्यू आवेश, तो हम लिखेंगे कि यानी प्लस क्यू, ठीक है, यहां ध्यान देना कि प्लस क्यू आवेश को, ठीक है, ये वाला देखना, ये वाला, ठीक है, यहां पर देखना प्लस क्यू आवेश को बी से सी तक विस्थापित होने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य W1 बराबर किया गया कार्य, समझ में आ गया। ये जो यानी प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश को बी से सी तक विस्थापित होने में
जो बाय करता है उसके द्वारा किया गया कार्य, कितना कार्य किया, तो कार्य बराबर फॉर्मूला था बल गुणते विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ, जब बी से सी की ओर आया तो विस्थापन तो उसका बी सी हो गया। बल कितना लगा, हमने बताया था कि बल कितना लगेगा, क्यू ई बल लगता है। कितना लगता है, क्यू ई, और इसमें कितना हो गया, बी सी हो गया। ये हमने यहां पे आराम से रख दिया, ठीक हो गया ये। अब इसके बाद आगे आइएगा, अब हम लेंगे माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश को, ध्यान देना, माइनस क्यू आवेश को कहां से, ए से डी की ओर, ए से, ध्यान देना यहां से, ए से डी तक, ए से डी तक विस्थापित होने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां हो गया W2 बराबर, बल तो दोनों में बराबर लगेगा, और विस्थापन कितना हुआ है, ए से डी की ओर, तो यहां कितना हो गया, AD हो गया, ठीक है। तो ये विस्थापन हो गया W2 बराबर कितना, क्यू, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेट कितना कार्य, तो लिखेंगे द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर किया गया, द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य, द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य। तो लिख देंगे, दोनों जोड़ देंगे, तो W बराबर W1 प्लस कितना हो गया, W2, ठीक है। दोनों को लिखेंगे एक साथ में, यहां पे हम W1 का मान कितना है, यहां पे QE गुणते कितना, BC, ठीक है, प्लस हो गया, और यहां पे W2 का कितना आया, QE गुणते कितना हो गया, AD हो गया। ये बात आई समझ में। अब यहां देखेंगे हम QE दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम QE का यहां पे कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना BC मिलेगा, यहां कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा, राइट। अब एक बात, हमारी बात ध्यान देना, यहां पे अब यहां तक आ चुके हैं हम। आने के बाद इसमें क्या है, देखो AD और ना तुम्हारा BC, इनमें विस्थापन एक समान ही हुआ होगा, अलग अलग तो नहीं होगा, क्योंकि जब ये वैद्युत द्विध्रुव जब ये यहां पे रखा है जे, और जब इसे इस प्रकार से घुमाया तो इसका विस्थापन दोनों का एक समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। मतलब ये दोनों AD, चूंकि करने का तात्पर्य है कि AD बराबर कितना होगा, BC, मतलब दोनों के विस्थापन कैसे होंगे, बराबर होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे कि AD के स्थान में BC उठा करके एन रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि विस्थापन दोनों में कैसा हो गया, दोनों में समान होगा, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इनका विस्थापन AD बराबर कितना, BC, तो जी यहां पे रखेंगे, तो AD के स्थान में BC रख देंगे, तो QE और यहां BC और यहां रख देंगे BC, तो जोड़ेंगे दोनों को, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। तो 2 को यहां ले लो और यहां पे BC को इस प्रकार से यहां पे लिख लो, ठीक। अब हमें चाहिए यहां पे BC का मान, कि यहां पे BC का मान कितना है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो देखो हम BC का मान यहां से निकाल सकते हैं आराम से, देखिएगा यहां पे चूंकि करेंगे। अच्छा कैसे, देखो जी लिखा है BC, हमें इतना चाहिए, और जे कहां से निकले, अगर हम बात समझना हमारी ध्यान से, अगर हम O से B, जो लिखा ना O से B, तो हमें कितना BC निकालना है, तो हम पहले लिखेंगे BC बराबर, कैसे निकलेंगे, OB से अगर OC घटा देंगे, ध्यान रखना कैसे, OB से, तो OB से अगर हम OC को अगर घटा देंगे तो हमारा BC निकल के आ जाएगा। अब तुम कहोगे यानी वो कैसे, देखिए यहां पे जैसे OB, तो OB का जो मान है, जैसे इसके हमने बताया था कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L होती है, तो L यहां हो गया और L यहां हो गया, तो OB तो हमारा L हो गया। लेकिन एक बात और यहां हमें OC चाहिए, क्योंकि OC की हमारे पास वैल्यू पता नहीं है, तो OC की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहां देखिएगा, इसमें देखिएगा ये OC, यहां कौन सा, यहां OC ये है, तो यहां पे हम ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे कि जिसमें ये OC आ जाए, तो वो हो गया तुम्हारा क्या, cos थीटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तुमको पता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया, ये OC हो गया, और इसमें कर्ण कितना हो गया, तो यहां तक की दूरी कितनी, L दी गई है, तो इसका त्रिज्य गुणा करेंगे तो OC बराबर L cos थीटा हो जाएगा, राइट। अब ये मान देखो OC का भी निकल आया। अब हम यहां पे रखेंगे तो BC बराबर L माइनस
और OC का कितना आया L cos थीटा हो गया। तो L लिखेंगे तो 1 माइनस कितना हो गया ये cos थीटा हो गया। तो BC बराबर कितना हो गया जी, BC बराबर निकल के हमारा मान आ गया L cos। अब यहाँ पे रखेंगे तो W बराबर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे W बराबर 2QE और यहाँ पे L और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे कैसे, 2 और Q और L और E यहाँ ले लेंगे तो 1 माइनस कितना हो गया बेटा कॉस थीटा हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि P बराबर होता है कितना 2QL होता है। ठीक, कितना होता है P बराबर 2QL होता है। जब P बराबर 2QL होता है यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो W बराबर PE और 1 माइनस कितना होता है बेटा कॉस थीटा होता है। ये तुम्हारा डेरिवेशन था, ये निकल के आया यहाँ पे। ठीक है ना, ये तुम्हारा निकल के आया कि दो ध्रुव को अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये W बराबर PE 1 माइनस जो कॉस थीटा है वो इतना कार्य करना पड़ेगा। इसमें इसकी विभिन्न स्थितियां भी होती हैं, वो देखिए यहाँ पे। अगर ये थीटा बराबर 0 अंश ले लिया, हमने क्या ले लिया 0 अंश, तो यहाँ पे रखेंगे तो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे देखना ध्यान से, देखना यहाँ पे W बराबर PE और 1 माइनस cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है जानते हो, cos 0 अंश का मान कितना 1 होता है, 1 होता है ना cos 0। तो 1 से 1 घट गया तो W बराबर क्या हो गया 0। कितना हो गया 0। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव, समझना हमारी बात, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव अगर वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम थीटा बराबर 90 अंश रख दें, ठीक है, यानी कितना रख दें थीटा बराबर 90, तो यहां पे देखेंगे W बराबर PE और 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 अंश का मान हमें यानी पता होना चाहिए कितना होता है 0 होता है। ठीक है, यानी कितना होता है 0, तो हमें कितना प्राप्त PE। मतलब है कि अगर हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान देना, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अगर वो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, कैसा रखा है लंबवत रखा है, अगर वो एक समान वैद्युत क्षेत्र के अगर वो लंबवत रखा है तो उस पे जो कार होगा कितना होगा वो PE कार होगा। ठीक है, उसमें कार कितना होगा PE कार होगा, इसलिए ये W बराबर कितना हो गया PE हो गया। और अगर थीटा बराबर कितना हो गया 180 अंश, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 अंश, और जब इसमें रखेंगे तो कॉस 80 अंश का मान तुम्हें पता है माइनस कितना 1 होगा, तो माइनस कितना होगा 2PE, तो इसमें कितना कार होगा, इसमें 2PE के बराबर कार होगा। ठीक है ना, ये इतना कार हो जाएगा। ये इतनी बात आई समझ में। अच्छा, अब इसमें एक बात और है, अगर अभी तो ये हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और एक और होता है इसके साथ में, देखो हम बताएं, हम जस्ट बिल्कुल सेम बिल्कुल लेके चलें हम तुम्हें, तो इसमें तुम्हें इस चीज को यानी इसको तुम बहुत बेहतरीन तरीके से यानी जान लोगे कि इन दोनों में कौन सा अंतर है। देखो अभी तो हमने बताया था कि यानी घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अगर वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो यानी द्विध्रुव है, अगर वो उसमें क्या है द्विध्रुव पर स्थित है, तो उसमें बल युग्म का आघूर्ण, ध्यान देखना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, स्थिर बल युग्म का आघूर्ण। देखो उसमें क्या है कि इसमें हमने यहां पे रखा, ये हमने एक समान क्या बना दिया यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे, बनाने के बाद देखना यहाँ पे हमने एक यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये ठीक रख दिया यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव। जब ये हमने यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव रखा तो इसका एक माइनस क्यू आवेश यहाँ आ गया, यहाँ पे इसका प्लस क्यू आवेश हो गया, ये ए हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा बी हो गया, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो अल्प दूरी है कितनी होगी वो 2L होगी। ये जो रखा है ये थीटा कोण पर रखा है यहाँ पे, अगर इससे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर इसे यानी बनाना चाहें यहाँ से, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो रख दिया हमने यहाँ पे, ये कितने कोण पर स्थित है, ये थीटा कोण पर स्थित है, ठीक राइट, इतनी बात ध्यान रखना।
ठीक है। तो इन पे जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा, वो इन पे जो बल लगेगा वो कितना क्यू ई बल लगेगा। इन पे जो बल लगेगा कितना बल लगेगा, क्यू ई बल लगेगा। क्यों, हमने अभी बताया था कि जब कोई आवेशित कण है अगर वो वैद्युत क्षेत्र में अगर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में है, तो उस पे जो बल लगता है वो क्यू ई बल लगता है। कितना लगता है, क्यू ई। ये तुम बिल्कुल जानते हो। तो देखना इसमें कैसे आएगा जी, हम बताएं। पहले इसकी देखो, इसकी यानी वो बताएंगे थ्योरी। पहले इसे देखिएगा। माना हमने यहाँ पे क्या माना कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। आया समझ में? क्या बताया हमने कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, कहां पे, थीटा कोण पर स्थित है। इसके माइनस क्यू और यानी प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना, क्यू ई बल लगेगा। ठीक है, यहां पे कितना क्यू ई यहां लगेगा, यहां पे कितना लगेगा, यहां पे क्यू ई बल लगेगा। क्यू ई बल जो ये दोनों बल हैं, ये दोनों बल यानी बराबर हैं, विपरीत है और तथा यानी समांतर भी हैं। और ये दोनों बल जो हैं एक बल युग्म का आघूर्ण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। जब बल युग्म का निर्माण करते हैं तो ये इसे क्षेत्र की दिशा में घुमाकर लाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए यहां पे हम बताएं, तो अब यहां चलेगा बल युग्म का, यहां लिखेंगे हम बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है ना, तो बल युग्म का आघूर्ण, तो हमें इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तुमने ये पढ़ा होगा। तो टाउ बराबर होता है बल गुणित लंब दूरी। कितना होता है, लंब दूरी। तो देखेंगे इसके बीच की लंब दूरी कितनी है, बीसी है। कितनी है बेटा, यहाँ पे ये लंब दूरी तुम्हारी बीसी है, राइट। अच्छा, तो अब हम देखेंगे, हमें यहाँ पे बल तो पता है कि बल कितना लगता है, क्यू ई लगता है। जो हमने अभी बताया, हमने ये क्यू ई हो गया, ये भी क्यू ई हो गया, ये दोनों बल इतने लगते हैं। लेकिन हमें बीसी इसकी लंब दूरी चाहिए। तो लंब दूरी लाने के लिए हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा का। क्यों, साइन थीटा, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे यानी कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया, बीसी हो गया, और इसका कर्ण कितना हो गया, ये 2l हो गया। इसका त्रिज्यक गुणन करेंगे, बीसी बराबर कितना हो गया, 2l कितना होता है, साइन थीटा होता है। 2l बराबर कितना हो गया, साइन थीटा। अब ये मान उठाकर यहां रखेंगे, तो टाउ बराबर बल कितना है बेटा, क्यू ई है, और यहाँ पे कितना 2l कितना हो गया, साइन। ठीक है, ये हो गया टाउ बराबर क्यू ई गुणित 2l साइन यानी थीटा होता है, राइट। तो इनको हम जब एक साथ मिलाएंगे, यहाँ पे करेंगे 2ql गुणित ई साइन थीटा हो गया। तो ये देखो p के बराबर होता है, अभी बताया था दो ध्रुव का आघूर्ण जो होता है p बराबर 2ql। तो यहाँ पर उठाकर रखेंगे, तो टाउ बराबर, तो यहां पर रखेंगे टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। ये तुम्हारा इतना निकल के आ गया है। ठीक, कितना आ गया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा निकल के आ गया, ये इतना हो गया, ये होता है। लेकिन अभी सुनो, यदि हम थीटा बराबर 90 अंश कर लें, ठीक है, कितना कर लें, अगर हम थीटा बराबर 90 अंश कर लें तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां पे जब हम रखेंगे तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकतम चीज होती है। कोई चीज है 90 अंश पे, यहीं पे अधिकतम होती है। तो कितना हो गया, पीई हो गया, टाउ कितना हो गया, पीई हो गया, निकल। अब यहां से एक डेफिनेशन बनेगी, यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति क्या हो, कूलाम हो, तो यहां पे टाउ मैक्सिमम बराबर कितना होता है बेटा, पी होता है। कितना होता है, टाउ मैक्सिमम बराबर कितना, पी। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आएगी, किसकी, यानी वैद्युत द्विध्रुव। देखना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो कि द्विध्रुव को एकांक व एक समान, समझना, एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। देखो फिर समझो, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो कि द्विध्रुव को एकांक, एक माना हमने, क्योंकि द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के कैसा लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ये इसी प्रकार से हमने 2 लगातार बताई डेरिवेशन। हम इसी प्रकार से तुम्हारा ये फास्ट रिवीजन कराएंगे, ताकि जल्दी जल्दी ये सब हो सके।
ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, हमारे जो एग्ज़ाम है बहुत ही करीब आ चुके हैं, इसलिए इनको देखिएगा, उनका रिवीजन कीजिएगा, फटाफट करते चलिएगा जितना फास्ट हो सके। और धन्यवाद।